बाजार पर भी आपकी नजर लगातार होनी चाहिए और कमोडिटी बाजार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए नॉन एग्री कमोडिटी पर ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाविक का गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत वैसे तो मैं बुलियन मार्केट से ही करना चाहूंगी, बिकॉज इस वक्त जिस तरह के ट्रेंड नजर आ रहे हैं, सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी की चाल में एक एक्शन हमने देखा था, लेकिन कॉमिक्स पर गोल्ड $3,611 और चांदी $41 के पास इस वक्त ट्रेंड करती हुई, वहीं एमसीएक्स पर सोना करीब 1000 रुपए चढ़ा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे ताज़ा डेटा पॉइंट्स ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स की बढ़त गोल्ड में, 1500 पॉइंट्स की बढ़त सिल्वर में नजर आ रही है। क्या राय होगी बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स की अगर बात करें तो? गुड मॉर्निंग। अभी भी देखिए सोने में अगर देखें तो रिकॉर्ड हाई पे ही सस्टेन कर रहा है। हालांकि पहले हमने देखा था कि 3500 के ऊपर जा नहीं रहा था, पर 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि 3500 के ऊपर क्लोज भी दिया दोनों स्पॉट और फ्यूचर में, जो दिखा रहा है कि अभी ये जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि थोड़ा ओवर बॉट जरूर से मार्केट लग रहा है, बट अगर फंडामेंटल देखें तो काफी पॉजिटिव है। जहाँ पे कल भी अगर हमने देखे तो जो यूएस के जॉब्स ओपनिंग आए थे वो 10 महीने के लो थे, जिस वजह से लग रहा है कि रेट कट 100% सितंबर में आने वाली है। और दूसरा अगर यूएस की 10 ईयर की ट्रेजरी ही देखे तो वो भी ऊपर जा रही है। दैट मीन्स के मार्केट को लग रहा है आगे जाके शायद स्टैग्फ्लेशन हो सकता है। तो ये फैक्टर्स दोनों सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव है। आज के दिन दोनों में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे सोने में 1,06,700 के करीब बाय कर सकते हैं, 1,60,400 के टारगेट के लिए, और 1,06,400 का स्टॉप लॉस सकते थे। चांदी भी अगर देखें तो 14 साल के हाई के ऊपर है, वहां पे भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखी है, पर दोनों में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने वाले, तो वहां पे थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो चांदी में भी 1,24,800 पे बाय कर सकते हैं, 1,26,000 के टारगेट के लिए, और 1,24,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एब्सोल्युटली। गोल्ड सिल्वर पर ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ तेज़ी है, और ये तेज़ी जो है आगे भी जारी रहने के पूरे आसार नज़र आते हैं। और गोल्ड सिल्वर में अगर लेवल्स हैं इंटैक्ट रखें, और नए लेवल्स के लिए भी 1,26,000 तक के स्तर सिल्वर में नज़र आ सकते हैं। और चांदी के साथ साथ गोल्ड में भी अगर आप देखें मजबूती है, और ये मजबूती कायम रहने की पूरी तरह से एंटिसिपेशन। लेकिन भावे किसी के साथ साथ एनर्जी पैक पर भी नजर रखनी चाहिए। कच्चे तेल की चाल और नेचुरल गैस में 0.5% मूव हमने टुवर्ड्स पॉजिटिव देखे, लेकिन क्रूड के लेवल्स अगर देखेंगे, ब्रेंट क्रूड में भी हम देख रहे हैं कमजोरी। घरेलू बाजार में भी ऑलमोस्ट 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। और क्लियरली ओपेक प्लस जो है अनादर आउटपुट हाइक वेन कर रहा है, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि एनर्जी पैक में एटलीस्ट कच्चे तेल की चाल पर तो नजर आ रहा है। क्या राय होगी ब्रेंट क्रूड घरेलू बाजार में, एनर्जी पैक ऑयल मार्केट पर? करेक्ट। देखिए एक्सपेक्टेशन थी कि जो लास्ट टाइम के प्रोडक्शन हाइक है वही रोल ओवर हो सकते हैं, बट कल जैसे आपने बताया कि ओपेक प्लस की वहां से न्यूज आ रहा है कि अपकमिंग मीटिंग इस संडे है, तो वो और प्रोडक्शन हाइक कर सकते हैं। इसकी वजह से कल हमने काफी एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये दबाव जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि अगर ओपेक प्लस प्रोडक्शन और बढ़ा सकता है तो आगे जाके थोड़ा सप्लाई ओवर सप्लाई हो सकता है मार्केट। तो कच्चे तेल में आज शॉर्ट करके चल सकते हैं, जहां पे 5700 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 5600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5750 का। वहीं नेचुरल गैस में लग रहा है कि अभी थोड़ा बेस बन चुका है 235-245 पे, तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं अराउंड 265-272 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 261 का। नेचुरल गैस में अभी 272 तक के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। और ब्रेंट क्रूड में कंसर्न कच्चे तेल की चाल जो है हम देख रहे हैं $67-68 बैरल के इर्द गिर्द। और घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल को ध्यान में रखते हुए कल ऑलमोस्ट 3% के डाउन ट्रेंड्स हमने देखे, तो यहाँ से फर्दर डाउन साइड नज़र आ सकती है 5,600 तक के टारगेट्स। क्विकली भाविक बेस मेटल्स की चाल पर भी अपनी राय दीजिएगा। बेस मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन निकल और जिंक में हमने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मोमेंटम देखा था। आई थिंक सारे बेस मेटल में जिंक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कल भी हमने देखा था कि जिंक ही आउट परफॉर्म कर रहा था, और एक्सपेक्टेड है कि वो आज कंटिन्यू रह सकता है। तो जिंक 273 पे बाय कर सकते हैं 276 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 271 का। ऑलराइट, तो चलिए जिंक पर एक टेक 276 तक के टारगेट्स और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 271 का। भाविक शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी बाजार से जुड़ी सारी एनालिसिस एंड स्ट्रेटजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए।